बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के ये जितने भी दरिया, जितनी भी खड्डें जो खाली हो गई हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को है। ये बड़ी नेगलिजेंसी है उन लोगों की जो इसकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। बंद सब कुछ है लेकिन सब कुछ खाली है। ये पैसा सरकार को जाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको परमिशन नहीं दी। अगर ये ए फॉर्म दे देते सभी को, आराम से सब लेते। हम सरकार इसके ऊपर सीरियस से सीरियस एक्शन ले। हमारे टाइम से जो हमें टाइम बोर्ड दिया हुआ है 3-3 महीने का हमारा कंप्लीशन रखा है, तो हमें 5-5 महीने से इन्होंने माइनिंग बंद की हुई है। हम काम कहाँ से करेंगे? अब हम बेबस हो चुके हैं। हमारे पास जहाँ तो हम सुसाइड कर लें, तो जहाँ हम काम बंद कर लें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज सांबा जिले के कुछ ठेकेदार जो हैं डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा से मिलने पहुंचे थे। उनको अपनी समस्याएं बताई और कुछ मांगे भी उनके समक्ष रखी गई। मेरे साथ इस वक्त सभी ठेकेदार जो मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्या है और डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा से मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या था इनका। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुग्रीव सिंह, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, डिस्ट्रिक्ट सांबा, डोगरी गल करके। क्या समस्या आई आपको और आज जो आप डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा को मिलने गए, और उससे पहले जो हमें जानकारी मिली थी कि शायद आप डीसी सांबा से भी मिलने की अपील कर रहे थे, तो क्या मांगे हैं आपकी? राजू जी, देखिए, आज कम से कम 50-60 ठेकेदार यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हम चाहते थे कि हम डीसी साहब से मिलें, लेकिन हमारी एक छोटी मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि अभी यहाँ पे कोई एमएलए या कोई हो तो है नहीं, तो इसलिए जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे ऊंची पोस्ट है लोकतांत्रिक तरीके के साथ, वो है डीडीसी चेयरमैन। तो हमने डिसाइड किया जो हमारे नुमाइंदे हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, क्यों नहीं पहले हम अपनी जो परेशानी है उनसे क्यों नहीं बात करें, क्योंकि उनकी तरफ से भी अगर हमारा पक्ष रखा जाए तो अच्छे से ये बात पहुँच सकती है। तो हमने केशव दत्त शर्मा जी हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं, हमने आज उनसे बात की है। कुछ इश्यूज थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, ठेकेदारों के। जैसे सबसे बड़ा जो इशू था वो था माइनिंग का। ये दिसंबर महीना है, 31 दिसंबर को मेरे ख्याल से बहुत सारे 15-20 हेड ऐसे होंगे, अगर काम कंप्लीट नहीं हुए तो उनके पैसे लैप्स हो जाएंगे। डिपार्टमेंट और डीसी ऑफिस से इतना प्रेशर है कि काम खत्म करो, काम खत्म करो, काम खत्म करो। आप ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन का काम है, बिना रेता, बिना बजरी, बिना मलबा मटेरियल के कैसे कंप्लीट होगा? बरसात में लगभग 1.5 महीना माइनिंग बंद रहती है, सभी को पता है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं, अपना पहले कुछ मटेरियल स्टॉक करके रख लेते हैं, अपने जो हमने काम लगाने होते हैं। आज आप यकीन मानिए 4 महीने हो गए हैं, सांबा में इतने ब्लॉक हैं, कोलपुर से लेके सांबा बसंतर में, सांबा बसंतर का रेता बजरी पूरे लगभग हमारे पूरे जम्मू संभाग में जाता है, लेकिन बरसात के बाद यहाँ पे माइनिंग नहीं है। इनको पूछो तो ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है तो फिर क्रैशर कैसे चल रहे हैं? सारे क्रैशर चल रहे हैं। ठेकेदार अपनी गाड़ी लेके मटेरियल भर भी लेगा, क्रैशर वाले को बोल के, बेचारे को बोल के, क्योंकि उसने भी अपना धंधा चलाना है ना। वो भर भी लेगा, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेंगे। इनके पास ए फॉर्म नहीं है। आप यकीन मानिए 70% काम तो नहीं चल रहे हैं इस मटेरियल की वजह से। जितना मर्जी प्रेशर डालें, एक टिप्पर पकड़ने पे 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना रखा है इन्होंने। ठेकेदार तो फंस गया है, मटेरियल उसको देना नहीं है। जब हमारा काम लगता है तो उसमें टाइम लिखा होता है, टाइम बाउंड होते हैं काम कि 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, 1.5 साल है। आप मुझे बताओ, जिस जगह पे पिछले 5 महीने से मटेरियल ही नहीं मिल रहा कागजों में, आखिरकार ये। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप थोड़ा और डीप जाएंगे ना, जो ब्लॉक है ना, माइनिंग ब्लॉक, वो सारे खाली हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि आपको रेता, बजरी, पत्थर, जो भी माइनिंग का जो मटेरियल होता है वह नहीं मिल रहा है, अगर मिलता है तो उस पर जो उनका आपकी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, टिप्पर सब पकड़े रहे। लेकिन अगर हम रास्तों पे जब सड़कों पे चलते हैं तो मेरे हिसाब से सैकड़ों डंपर जो है वो मलबा लेकर है। वो कौन से हैं, वो कहाँ जा रहा है मटीरियल? राजू जी, बात ऐसे है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं जो लगी हुई हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा। आपने कभी देखा
ये कोई मेगा फैक्ट्री है, कोई फलानी फैक्ट्री है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इनकी टिप्पर किसी ने पकड़ी हो। ये जो आपने सवाल किया है ना, यही सवाल आपने इनको पूछना है प्रशासन वालों को कि अगर सांबा में इसी क्लियरेंस नहीं है तो ये मटेरियल कहाँ से भर रहे हैं। डीडीसी चेयरमैन के साहब के साथ हम गए थे कि हमारे ज़िला में वो एक नुमाइंदे हैं, हमने उनको बताया, पूरे ये बताए कि हमें ए फॉर्म नहीं मिल रहे, हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, हमें तंग किया जाता है ना, क्रैशर वाले ए फॉर्म नहीं देते, उनके पास एम्प्टी नहीं है, कहाँ से देंगे वो बेचारे, है ना। बुरे हाल है, ऑफ कैमरा सभी रो रहे हैं, क्रैशर वाले रो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स रो रहे हैं, है ना, पेमेंट्स के इशू हैं। हमने काफ़ी डिस्कस किया है। उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? देखो, उन्होंने बोला कि मैं कल डीसी साहब से, डीएमओ सांबा से मैं उनसे बात करूंगा, अगर हमारी अलॉटमेंट दिखा के हमारी गाड़ियों को कुछ रिलैक्सेशन मिलती है तो हमारे जो काम बंद पड़े हुए हैं तो वो भी चल पड़ेंगे, हम टाइम पे काम दे सकेंगे सरकार को। अगर हमें मटेरियल ही नहीं मिलेगा टाइम से तो हम कहाँ से मटेरियल देंगे राजू जी। नहीं पेमेंट हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, हमने एक और इशू रखा, हमें अभी जो टेंडर लग रहे हैं ना हमारे, पहले क्या था कि पिछले साल एक रूल निकला था कि फंड्स होंगे तो टेंडर लगेगा, फंड्स नहीं तो टेंडर नहीं लगेगा। दर्जनों टेंडर आप देख लीजिए, फंड्स नहीं है लेकिन टेंडर लग रहे हैं, फंड्स डिमांडेड हैं, टेंडर लग रहे हैं। देखिए, प्रशासन रूल भी खुद बनाता है, तोड़ता भी खुद है। आखिरकार मतलब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, थोड़ा क्लियर करें, क्या कौन से रूल प्रशासन बना रहा है और देखो कौन पिछले से साल, को तोड़ रहा है? हाँ मैं बताता हूँ, पिछले साल उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि जो फंड्स होंगे ना, जिस काम के पैसे होंगे ना, वही टेंडर लगेगा। अभी दर्जनों काम देख लीजिए, बिना पैसों के काम लग रहे हैं, कोई पैसा नहीं है लेकिन फिर भी टेंडर लग जाता है, और ठेकेदार को 2-2 साल पैसों के लिए घूमना पड़ता है, पीछे भी घूमना पड़ता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं। आप एक्सिन साहब का इंटरव्यू तो लो, उनसे ये सवाल तो पूछो, डीसी साहब से सवाल तो पूछो। इन्होंने जी देखो, इन पे प्रेशर होगा, ऊपर इनके अलावा अधिकारियों का प्रेशर होगा, लेकिन एक ठेकेदार है जिसने लिमिट ली हुई है बैंक की 10-20-50 लाख की, करोड़ रुपए की, वो तो डिफॉल्टर हो रहा है ना। देखो, राजनेताओं को फीता कट रहा है, राजनेताओं को फीता कट रहा है। सरकारी बाबुओं ने अपनी नौकरी बचा लेनी है, अरबों रुपए के काम के सिर पे राजनीति हो जाती है, फीते कट जाते हैं, फोटो प्रेस मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन ठेकेदार की बात करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक दल मुझे लगता है। और ये जितना भी तंत्र, ये जितना भी बिल्डिंग है ना, सभी ठेकेदारों ने बनाई हुई है, जितनी भी रोड्स हैं सभी ठेकेदारों ने बनाई हुई हैं। हमें पैसा नहीं मिलेगा अगर, तो काम कैसे होगा राजू जी। अब आखिर में डीसी सांबा जो जिला के मालिक हैं और उसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा जी से क्या मांग करेंगे? देखिए, डीसी साहब को केशव दत्त शर्मा जी ने हमारे सामने फ़ोन किया है, उनको पहले ही सारे इश्यूज़ पता हैं, ये जो हमको मोटा मोटा लगा ना, इशू सारे पता हैं, बस कुछ कर नहीं सकते, क्या वजह? कुछ नहीं कर सकते, मतलब हाथ खड़े हैं। हम परसों, कल हमें केशव दत्त जी ने कल का टाइम दिया हुआ है, हम परसों डीसी साहब के साथ मिलेंगे, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स हम परसों मिलेंगे, हम अपना पक्ष बड़े ज़ोर से रखेंगे। जो हमने काम लिए हुए हैं, अगर मटेरियल नहीं है तो हमारी डेटें आगे की जाएं। जो कंप्लीशन टाइम 3 महीने का है, अगर 6 महीने से रॉयल्टी नहीं यहाँ पे खुली सांबा में, तो 3 महीने में काम कैसे पूरा होगा? इसको एक्सटेंड करो, आगे करो। जो टाइम इन्होंने बाउंड किया हुआ है कि 3 महीने में काम खत्म करना, इसको आप और 3 महीने आगे करो, है ना। ठेकेदार कहाँ से काम करके देगा? कल को बोलेंगे ये आपकी सीडीआर फॉरफिट हो जाएगी, कैसे होगी? मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो कैसे हो जाएगा काम? बहुत सारी परेशानियां हैं राजू जी। और इसके साथ साथ कुछ और भी इश्यूज कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, है ना, जो हमने केशव दत्त जी से बात की हुई है। हमारे सांबा में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं हमारे, जो भी हमारे काम लगते हैं, हमारे शेड्यूल में एक आइटम होती है लीड की, जितनी दूर से हम मटेरियल लाते हैं हमें वो मिलता है, लेकिन सांबा एक ऐसा डिवीज़न है वहाँ पे हमें लीड नहीं मिलती। उसमें क्या होता है कि आपको सपोज किया कि बजरी चाहिए सांबा शहर के अंदर, नगर के अंदर, सिटी में क्रैशर दूर है 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर के ठेकेदार को पैसे मिलते हैं, लेकिन सांबा डिवीज़न वाहिद एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे लीड वाली जो आइटम है मटेरियल की, वो हमको नहीं दी जाती। सांबा को छोड़ के बाकी सभी डिवीजन में, हाँ, कठुआ में मिलती है, जम्मू में मिलती है, उधमपुर में मिलती है, ये सारे ठेकेदार सभी डिस्ट्रिक्टों में काम करते हैं, लेकिन सांबा में नहीं मिलती। क्यों? ये बात ही हम डीसी साहब के साथ परसों करेंगे। आखिर सांबा वालों ने बिगाड़ा क्या है? अगर कोई नहीं बोलता है इसका मतलब ये तो नहीं है आप उसके साथ जाति करेंगे। तो ये बात भी हम परसों
डीसी साहब के साथ करेंगे, बैठ के बात करेंगे हम, है ना। अभी केशव जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने बोल दिया जी, डीएमओ साहब ने बोल दिया कि जो ठेकेदारों की गाड़ियाँ वो रोकी नहीं जाएंगी, लेकिन ये तो वर्बली बात हुई ना, कल को फिर से गाड़ियाँ रोकी जाएंगी। हमने इनको बोला है कि जहाँ पे हमारा काम लगा हुआ है उस रूट पे हमारी अलॉटमेंट को देख के, अगर आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है, हमारे अलॉटमेंट को देख के हमारे लेटर हेड पे हम उस पर लिखेंगे कि ये मटेरियल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो हमको छोड़ा जाए। उन्होंने बोला नहीं ये पॉसिबल है, मैं ये करवा दूंगा। या हमारे मटेरियल की शिफ्टिंग, जैसे सपोज किया हमने ए काम है, वहाँ पे हमने काम ख़त्म किया, हमारा वहाँ पे कुछ मटेरियल बच गया, अभी हमने उस मटेरियल को उठाना तो है ना, उस मटेरियल को उठा के हम किसी दूसरे काम पे जब शिफ्ट करेंगे तो फिर हम ए फार्म कहाँ से लेंगे, हमें कौन ए फार्म देगा। उसके लिए हमें अपने लेटर हेड पे हमें जेई अप्रूव करे, उसको एडब्ल्यू अप्रूव करे कि साइड पे उसका ये थोड़ा मटेरियल बच गया है, ये साइड टू साइड इसको परमिशन दी जाए। ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये हमने केशव दत्त शर्मा जी से डिस्कस किए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मुझे आप कल का टाइम दो, अगर ये नहीं मानते हैं तो मैं भी आपकी सपोर्ट में हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। इतनी बातें हमारी केशव दत्त शर्मा जी से हुई है। इसमें एक बात और है, हम तो छोटे मोटे ठेकेदार हैं, कोई 2 करोड़ का काम कर रहा है, कोई 3 करोड़, 4 करोड़ का, ये अरबों रुपये के काम लगे हैं। आपने कभी सुना फलानी कंपनी की 20 गाड़ी हमने पकड़ ली? आपने कभी सुना? ऐसा कभी नहीं होता। पता नहीं इनका क्या सेटिंग्स है, इनकी क्या है। जो सड़कों पे डंपर दौड़ रहे हैं वो सिर्फ इन बड़ी कंपनियों के इनके पता नहीं क्या है इसमें, आप खुद समझदार हो। सिर्फ एक छोटे आदमी को क्यों पकड़ा? 10 ट्रैक्टर पकड़ लिए। अब जो छोटा ठेकेदार उसने 1 ट्रैक्टर रखा हुआ है, 2 ट्रैक्टर रखे हुए हैं, 2 टिप्पर रखे हुए हैं, 1 टिप्पर रखा हुआ है, वो पकड़ लिया। यही होते हैं लोकल गाड़ियाँ पकड़ती है। आपने सुना कि हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ पकड़ ली 10, पंजाब नंबर की 10 गाड़ियाँ पकड़ ली। ये सारा 1 नंबर में काम कर रहे हैं, इनका मटेरियल भी इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं, इधर दे रहे हैं क्या गवर्नमेंट को। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के ये जितने भी दरिया, जितनी भी खड्डें जो खाली हो गई हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को है। ये बड़ी नेगलिजेंसी है उन लोगों की जो इसकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। सारा दरिया भी खाली है, बिना सोचो, बंद सब कुछ है लेकिन सब कुछ खाली है। ये पैसा सरकार को जाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको परमिशन नहीं दी। अगर ये ए फॉर्म दे देते सभी को, आराम से सब लेते, हम भी जो रेट होता हम देते सरकार को, गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाता है ना। लेकिन हुआ क्या, मटेरियल भी सारा खा गए, गवर्नमेंट के खाते में कुछ नहीं किया, और जो 1 नंबर में काम करने की कोशिश करता है उसको चोर बना दिया जाता है। आप यकीन मानिएगा, हम सरकार का काम कर रहे हैं ना, 1 नंबर का काम कर रहे हैं, हम सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हम कागजों में गाड़ी लेके आते हैं, ए फॉर्म नहीं मिलता, हमने तो काम करना है भाई, 15 दिन रह गए काम खत्म करने के लिए। परेशान होकर बंदा बोलेगा चल यार गाड़ी घुमा, रास्ते में पकड़ लेते हैं, हम तो चोर बन गए ना, हम तो चोर बन गए। काम सरकार का, अलॉटमेंट सरकार की, अप्रूवल सरकार की, सब कुछ सरकार का, जुर्माना ठेकेदार को। मुझे आप ये बताइए, ये तो नहीं चलेगा ना। हमें अलॉटमेंट के साथ परमिशन दी जाए, फिर भाई इतना माल उठाना है आपने फलानी जगह से, आपको कोई नहीं रोकेगा, तो हम टाइम पे काम भी देंगे। अगर नहीं देनी है तो फिर ये पखंडबाजी तो नहीं चलेगी ना, काम भी टाइम पे लेना है और मटेरियल भी नहीं देना है, परमिशन भी नहीं देनी है। 3 महीने से माइनिंग बंद हुई है, जब से 3 महीने से माइनिंग बंद हुई है, हर साल बंद होती है। इस साल ऐसा क्या है कि जो 5-6 महीने से अभी तक खुल नहीं पा रही। अगर इनका एनवायरनमेंट का इशू था तो बरसात से पहले क्यों नहीं था एनवायरनमेंट का इशू, बरसात के बाद ही क्यों हुआ? जब मटेरियल आया बरसात के बाद, पहले ये गवर्नमेंट वाले रॉयल्टी काटते थे, तब क्यों नहीं था एनवायरनमेंट का इशू? तब भी तो पर्ची कटती थी, तब कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, सब स्मूथन चलता था। 200, 400, 500 की आम बंदे को घर पे ट्रॉली मिल जाती है। अब वही 200, 500 की ट्रॉली हमें 4-4, 5-5 हज़ार की मिल रही है। राजकुमार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें सरकार ने इतना बेबस किया हुआ है कि एक तो हमें टाइम से पेमेंट नहीं दे रही, और दूसरा हमें माइनिंग की वजह से मटेरियल भी नहीं मिल रहा। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमने बैंकों से लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, घर बार गिरवी रखा हुआ है। हमें यही आस है कि हमें पेमेंट आएगी तो हम बैंक का कर्जा उतारेंगे। जी हाँ, जहाँ से हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है, और हमारे काम करने का फ़ायदा क्या, अगर सारी कमाई हमारा बैंक ले जाएगा, इंटरेस्ट ले जाएगा, तो हमें काम करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। हम आज डीडीसी चेयरमैन साहब के साथ मिले थे, उनसे यही हमने दरख्वास्त की कि अगर हमें माइनिंग का मटेरियल नहीं मिल रहा तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड पे इतने काम चल रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम चल रहे हैं, एम्स के काम चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे के काम, इनको मटीरियल कहाँ से मिल रहा है? इनको कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो मटेरियल पहुंचा रही हैं? हमारे लिए तो यहाँ सांबा से अगर गोवाल जाना है उसके लिए हमें 4-6 नाके पड़ते हैं, हमें उनके साथ अगर नहीं मिलेगा तो पकड़ के हमें जुर्माना कर देते हैं। हम अपनी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, बैंक से लोन लिए, वो खड़ी हैं,
इसी डर के मारे से कि हम बाहर कैसे निकालेंगे। हम चैनल के माध्यम से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपका ये गुजारिश करता हूँ कि सरकार इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले। हमारे टाइम से जो हमें टाइम बोर्ड दिया हुआ है 3-3 महीने का हमारा कंप्लीशन रखा है, तो हमें 5-5 महीने से इन्होंने माइनिंग बंद की हुई है। हम काम कहाँ से करेंगे? अब हम बेबस हो चुके हैं। हमारे पास जहाँ तो हम सुसाइड कर लें तो जहाँ हम काम बंद कर लें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक ठेकेदार के साथ 50-100 घरों का चूल्हा चलता है। एक ठेकेदार का चूल्हा नहीं, 50-100 घर तबाह होंगे अगर, तभी सरकार को चैन आएगा। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि हमारे ठेकेदार जो बरादरी है जो है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, उनके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाए और हमारी पेमेंटें जो रुकी हुई हैं वो दी जाए और टाइमली हमें जो माइनिंग का इशू है ये सॉल्व किया जाए। थैंक यू। सर आपका क्या कहना है इस पर? राजू जी, हमारा कहना यही है, जैसे हमारे भाई मधु जी ने बोला अभी कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो भी तो मटेरियल लगा रहे हैं। वो कहाँ से मटेरियल आ रहा है? हम ही क्यों दबाया जा रहा है? हम ही क्यों इतना कमज़ोर हो चुके हैं हम लोग कि हम काम करने की हिम्मत नहीं रहती। वजह है माइनिंग। अगर हमारी माइनिंग ओपन नहीं होती, हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, माइनिंग ओपन करो और हमें काम करने दो। प्रेशर आपका बहुत है हमारे ऊपर पे, काम करो काम करो। काम कैसे करेंगे? हम काम कर नहीं सकते जितनी देर में हमें सैंड बजरी एग्रीगेट हमारा साइट पे नहीं पहुंचेगा। तो वजह यही है कि माइनिंग बंद है, क्रशर वाले मटेरियल देते हैं लेकिन हमारे पास ए फार्म नहीं है। तो हम यही कहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन संज्ञान ले, हमारी तरफ देखे, नहीं तो अदरवाइज हमने 2-3 दिन के अंदर अपने काम जो है सारे बंद कर देने हैं। हम इस पर डीएमओ सांबा से भी बात करेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर। बाकी आप लोग इनका दर्द देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।